हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज रेलगाड़ी जो चैप्टर है हमारा ट्रेन से संबंधित पार्ट नंबर 5, जल्दी से आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यह बैच आपको मिलता है दोस्तों सोमवार से शुक्रवार, यानी कि सप्ताह में केवल 5 डेज, ओनली 5 डेज, और मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों बाद में कि वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले हमने 4 वीडियो लेके आए हैं दोस्तों इसकी। ठीक है, उन सारी वीडियो में हमने जो है विस्तार से बेसिक से समझाया है, पढ़ाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाइए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में परिवार एकेडमी पर जाइएगा, और वहां से क्या है प्लेलिस्ट में आप देखना, SD यादव बुक में प्लेलिस्ट में देखना, वहां से ट्रेन का जो ये है क्लास नंबर आज की कौन सी है, 22 है दोस्तों। तो 22 क्लास है आज, और इससे पहले हमने क्या है 21 क्लास कंप्लीट कर ली है दोस्तों, तो वहां से देख सकते हो। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ये जो टाइप है ये है, जब 2 रेलगाड़ियां 2 स्थान से एक दूसरे की ओर चलती हो। 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे की ओर चले। ठीक, इतना समझ में आया। रेलगाड़ियां है दोस्तों, रेलगाड़ियां, राइट, इस तरीके से लिखा हुआ था। पढ़िएगा क्वेश्चन और बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, 200 किमी दूरी 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जा रही। देखो, ए यहां से स्टेशन है, एक यहां पर है, मैंने माना ए स्टेशन ये है और यहां पे बी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 किमी की, राइट। 200 किमी की दूरी है दोस्तों, तो 200 किमी की दूरी दोनों के बीच की है, नहीं है। चलिए विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी कि आमने सामने है ना, ऐसे आएंगे विपरीत में। तो एक स्टेशन से 180 किमी की दूरी पर एक दूसरे को पार कर सकती है, यहां से, यानी कि डॉट 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 यहां पर कहीं पर होगा 110 किमी, और यहां पर ये कोई बिंदु है दोस्तों, यहां पर ये बिंदु है कोई, मैंने मान लिया कौन सा बिंदु है, सी पर कहीं पे पार करेंगे। ठीक है, तद अनुसार उन रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। तद अनुसार उनकी रेलगाड़ी का जो अनुपात है वो क्या होगा, यही हमको बताना है दोस्तों। देखिए टोटल जो दूरी है हमारी वो कितनी है, 200 किमी की, और 200 किमी में से 110 पे वो मिलेगी, तो बच कितनी गई है आपकी 90 किमी दोस्तों। यहां से समझ लेना है, 200 का इसमें कोई रेलगाड़ी का नहीं है, तो रेलगाड़ी की स्पीड यानी कि S1 अनुपात S2 बराबर कितना लिखेंगे, पहली रेलगाड़ी चलेगी कितना 110, और दूसरी मैंने माना चल के कितनी आई होगी 90। ठीक है, तो यहां से 0 से 0 कट गया, अनुपात जो आया दोस्तों 11 अनुपात 9। ये क्या है, उनकी चाल का अनुपात है। क्यों कहा है, देखिए 200 किमी की टोटल दूरी थी, ठीक, पहली रेलगाड़ी से वो 110 किमी पर मिले, तो मैंने ये कहा कि पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो 110 किमी चल के गई होगी, और जब 200 में से 110 पहली चल गई, तो यानी कि दूसरी वाली जाहिर सी बात है कि 90 किमी चली होगी, तो दूसरी गाड़ी की स्पीड 90, पहली गाड़ी की 110, दोनों का अनुपात निकालना, तो 11 अनुपात 9 किमी, सॉरी किमी प्रति घंटा की स्पीड है इनकी, अनुपात में 11:9 का अनुपात है दोस्तों। तो बनाइएगा क्वेश्चन, ये बन गया है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हल तो एक ही लाइन का है दोस्तों, घबराने की जरूरत है ही नहीं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी, एक्स तथा वाई स्टेशन से, देखिए 2 रेलगाड़ियां, एक स्टेशन एक्स है और एक स्टेशन वाई है। 2 रेलगाड़ियां है, यहां से ए है और यहां से क्या मान लीजिए आप बी मान लीजिए, राइट, और एक्स तथा वाई की दिशा में, हाँ बात सही है, एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4.5 घंटे और 4 घंटे 48 मिनट और तथा 3 घंटे 20 मिनट के बाद पहुंचती है। देखो पहली वाली जो रेल गाड़ी यहां से चली है
ए जो चल के गई है यहां पर पहुंचने के बाद ये पहुंची है 4 घंटे 48 मिनट, राइट। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, देखिए 4 घंटे 48 मिनट की भी घंटे बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 60 से भाग दें, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो 4 पंजे 20 और 4 24 बटे कितना हो गया है 5। इतना समझ में आया, ठीक, इतना समझ में आ गया है। या आप एक काम कर लीजिए, इसको घंटे ना बना करके क्या कर लीजिए, आप मिनट बना लीजिए। क्या बना लीजिए आप, मिनट बना लीजिए। तो देखो भाई 4 घंटे है हमारे पास, 4 घंटे की गुणा करेंगे 60 से और प्लस करेंगे कितना 400, कितना हो जाएगा 400, ये आपका हो जाएगा 480, राइट। इतना ही है ना, ठीक। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस के 48। तो मैं ये कह सकता हूं टाइम जो आया है यहां से 8 और 4 4 8 और 2 8, तो यानी कि 288 मिनट हो गई है मेरी, ठीक है। समझते रहना, देखो समझाने के लिए ही लिख रहा हूं इतना बड़ा, 288 मिनट हो गई है, ठीक। ये पहली गाड़ी का क्या है, टाइम है, पहली गाड़ी का टाइम। देखो अब क्या है, दूसरी रेलगाड़ी यहां से चलेगी बी से, और बी से चली है यहां पर ए पर पहुंच जाएगी, पहुंच गई दूसरी रेलगाड़ी। इसने टाइम कितना लिया है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लिया है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लिया है दोस्तों। इसने 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लिया है यहां से यहां तक जाने में। 3 घंटे 20 मिनट को कैसे करोगे आप, देखो यहां पर देख लीजिए, तो 3 घंटे की गुणा करोगे आप 60 से और प्लस के जोड़ दोगे 20, 6 कितना होते हैं 18 और प्लस के कितना हो गया 20, तो ये हो गया आपका 200 मिनट, राइट। जो टाइम 2 हो गया, ये टाइम 2 है और यहां पे टाइम फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है, टाइम 2 और टाइम फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, फिर उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है पहुंच जाती है, तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति कितनी है 45 किमी प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी बी की गति क्या होगी। अब देखो आप यहां से अगर मैं टाइम है पहली की गति और दूसरी की गति निकालता हूं दोस्तों, तो टाइम है हमारे पर, तो यहां से क्या करेंगे हम, पहली की जो स्पीड है मेरी होगी दोस्तों 45 किमी प्रति घंटा की स्पीड, राइट। और दूसरी क्या है, मुझे स्पीड निकालनी है, टाइम कितना है मेरा, यहां पे क्या होगा, देखो ये जो सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा इस प्रकार से S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, ठीक, ये होता है सूत्र। या आप इसको ये भी कह सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए इस प्रकार से समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने माना देखो D दूरी है मेरे पास और S1 की गुणा S टाइम से ही तो होगी भाई, S1 की गुणा S टाइम, ठीक है। S बराबर यहां से कितना हो गया, ये भी हो गया, ठीक। और दूसरी जो है डिस्टेंस, मतलब दूसरी डिस्टेंस भी वही है, तो यानी कि स्पीड तो अलग ही रहेगी, तो S2 और माइनस के S2 इंटू S2 इंटू T2 हो गया। अब देखो D ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को क्या कर सकता हूं, बराबर रख सकता हूं, तो S2 गुणा S1 लिखिए पहले, S1 और T2 सॉरी T1 ही लिखेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई, T1 ही लिखेंगे, बराबर में S2 गुणा T2 ही लिखना है। मुझे अनुपात निकालना है S1 अनुपात S2 का, तो क्या आएगा, देखो T2 तो अपने स्थान पर ही रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा T1, राइट। लेकिन ऐसे करने पर इन पे क्या हो जाता है दोस्तों, रूट बन जाता है यार, रूट लग गया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि यहां से क्या हो गया, रूट, ठीक है। तो अब क्या है, देखो 45 हो गया हमारा, 45 स्पीड होगी फर्स्ट की, दूसरी की हमें निकालनी है, बराबर में रूट लगाएंगे, कितना है T2 का मान कितना है दोस्तों, तो T2 की वैल्यू है हमारी 200, राइट। तो 200 आ गया, और 200 बटे कितना हो गया है हमारा 288 हो गया है। आप इसको 2 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा, ये रोड में 100 बटे कितना हो जाएगा 144, ठीक। तो मैं कितना लिख सकता हूं 45 बटे S2 बराबर, यानी कि 100 का वर्गमूल 10 और इसका वर्गमूल कितना हो गया 12, ठीक। तो देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 नम कितना हो जाएगा 45 और
2 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूं कितना हो गया, 9 गुणा 6, 9 6 कितना हो गया दोस्तों, 54। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड आ गई है, जो स्पीड आई है S2 बराबर वो कितनी आई है, 9 गुणा 6, 9 6 54, 54 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 54 किमी प्रति घंटा की क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई। ठीक, तो 54 किमी प्रति घंटा की स्पीड आई है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ये है, राइट है, ऑप्शन नंबर 54 है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 62 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था विस्तार, ये एक एक लाइन मैंने आपको समझाई, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। ये है लेंदी तरीका, और इसको क्या कहते हैं, ये है बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक, यानी कि 0 से लेके एडवांस है, इसी में ही है सब कुछ। देखिए कैसे है, मान ली ये तो मेरा बेस था, इतना मैंने सब बेस किया। अब इसको देखो मैं शॉर्ट में कैसे करना चाहूंगा, कहां से स्टार्ट, तो देखो शॉर्ट में कैसे करोगे, तो शॉर्ट का जो फॉर्मूला होता है वही होता है दोस्तों, जो मैंने आपको बाद में नियम सूत्र से निकाल के बताया है। क्या, S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक, यही है, बस इसी में ही रखना था आपको। 45 बटे कितना रखना है, S2, जो मैंने लास्ट में किया है वही है। कितना हो गया था हमारा, ये बन गया था हमारा 200 बटे 200 कितना हो गया था, 88 रूट के अंदर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाता है, ये 45 बटे S2 बराबर में ये काट फीट के कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ 144 के वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 12। इससे काट दिया तो यानी कि 9 पंजे 45, 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6। तो S2 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 9 गुणा 6, 9 6 कितना आ जाएगा, 54। बस सारे टीचर यही से कराते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, लेकिन ये आया कहां से है वो नहीं बताते, ये जो फॉर्मूला है बना कहां से है ये नहीं बताते। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। ठीक, तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम बताएंगे, हम बैठे हैं ना दोस्तों यहाँ पे। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 63। ठीक, 63 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 को दोस्तों बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है आपकी स्क्रीन पर, और बनाने का प्रयास कीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है, Q को जाने के लिए P से चलती है। अब देखो एक रेलगाड़ी P से Q तक जाएगी। ठीक, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P से Q की ओर चलती है। ठीक है, और यहां पे 6 घंटे बाद मिलती है। P से Q को जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी 8 किमी प्रति घंटा अधिक चलती है। ठीक है, 8 किमी प्रति घंटा अधिक चलती है यदि P से Q की दूरी 528 किमी हो। आपको उसने दूरी दे दी है इतनी हो। ठीक है, तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटे में स्पीड बतानी है दोस्तों। अब देखो इतना समझ में आ गया ना। अगर मैं ये कहने लगूं P से Q की, देखो x जो है ये x किमी प्रति घंटा है। ठीक, और इसने क्या कहा, देखो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 घंटा अधिक है। P से जो Q की ओर जाएगी तो यहां पर हो जाएगी x प्लस के स्पीड, यानी कि x मान लो या s मान लो, स्पीड है ना, तो हमें तो स्पीड निकालनी है तो हम मानेंगे s। क्या मानेंगे, s। स्पीड निकालनी है तो s मानिए, जो चीज मानेंगे वही आएगा। तो यहां से s हो गया, यहां से s प्लस के क्या हो गया है। ठीक, और उसने क्या कहा, दोनों रेलगाड़ियां 8 घंटे बाद मिलती है। तो सूत्र मैंने बताया था, अगर एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। तो s प्लस के 8 प्लस के s बराबर में कितना हो जाएगा, 528 बटे, और टाइम कितना लिया है उसने, तो 6 घंटे बाद मिलती है, 6 घंटे का टाइम ले लिया। ठीक, अभी तक किमी प्रति घंटे में कोई बात नहीं, यहां से हो जाएगा 2x, सॉरी 2s हो जाएगा दोस्तों। 2s प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 8 बराबर में, देखो 6 से काटे, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48, 4 और 6 8 48, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 88 हो गया। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 88 माइनस के 8
तो यहां से 2s बराबर हो जाएगा 80 और हम काट देंगे 2 से, तो s की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो जो स्पीड है उनकी, पहली गाड़ी की जो स्पीड है वो है 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और आपसे पूछी है P से Q तक जाने में, तो P से Q तक यानी कि S प्लस के 8 था, तो बराबर में 40 प्लस के क्या हो जाएगा 8, 48 किमी प्रति घंटा की स्पीड। राइट, तो आंसर जो है आपका 48 भी है और 40 भी ऑप्शन में है। लेकिन ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा क्या गया है, यहां से पूछा गया है P से Q तक जाने वाली रेलगाड़ी की चाल बतानी थी। आंसर क्या होगा हमारा 48 किमी प्रति घंटा। राइट, चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है, बनाने का 64 है और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशनों से रवाना होती है। A और B से स्टेशनों से रवाना होती है क्रमशः 50 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा। देखिए A एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये B है। यहां से जो रेलगाड़ी चली है वो 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली है और यहां से जो रेलगाड़ी चलेगी वो 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, ऐसे चलेंगी। ठीक, जब वे एक दूसरे से मिलती है उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किमी अधिक यात्रा करती है। 120 किमी की अधिक यात्रा करती है। देखो अब क्या है, यहां पे क्या है, यहां पर मान लीजिए मिल गई है, तो अगर ये यहां से यहां तक की दूरी अगर d है, मैंने मान लिया अगर ये d है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी d प्लस के 120। समझते रहे ना, d प्लस के कितनी हो जाएगी 120। अगर मैं टोटल दूरी की बात करूं तो टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। राइट, कि दूरी कितनी हो जाएगी। देखो तो मेरी हो जाएगी 2d प्लस के 120 किमी। यहां से यहां तक की दूरी मैंने टोटल मान ली है ये। ठीक, समझते रहना, ये 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इधर को जा रहा है। समझिए यहां क्वेश्चन को, और समझने के बाद देखिए करते हैं क्या है। A और B के बीच की दूरी ही हमें बतानी है कितनी है, तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। टाइम कितना ले रहे हैं, वो टाइम दे रखा है क्या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं टाइम है भी या नहीं है दोस्तों। और आपका टाइम दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, तो हमने मान लिया वो क्या है दोस्तों, टी टाइम में क्या है उसको कर लेंगे, टी टाइम में क्या है उसको कर लेंगे। ठीक, तो टी टाइम आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 60 किमी की स्पीड है और 60 किमी की स्पीड है, यहां से समझिए दोस्तों, और मैंने माना d दूरी है, d दूरी को 60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से यानी कि टाइम से गुणा करेंगे, t टाइम, तो d बराबर कितना आ जाएगा 60t। और यहीं पर क्या है d प्लस के जो दूरी हमारी 120 बराबर कितना है 50, तो वो 50t आ जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों दूरियों को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। तो 60 और माइनस के ये हाथ से कितना आ जाएगा 50, तो 60 में से आप 50 निकाल दीजिए, 60 में से 50 आप निकाल दोगे तो 10t आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं दोनों का डिफरेंट कितना है, वो है 120 किमी। तो यहां से भी d की वैल्यू निकली है, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि भाई 60t में से अगर मैं 50t को निकाल दूं तो डिफरेंट कितना आया मेरा 120 का, तो 10t बराबर कितना आ गया है 120। तो 10 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 12 घंटे। राइट, कितना आ गया है 12 घंटे आ गया है। अब देखिए आप 12 घंटे आ गया है, तो 12 घंटे का क्या मतलब है, आप इसको भी रहने दीजिए। तो आप क्या करिए, देखो 12 घंटे t का है, तो आप ये समझिए कि जो a है, a 50 किमी प्रति घंटे की स्पीड 50 किमी से स्पीड से जा रही है जो रेलगाड़ी, तो 50 गुणा 12 की स्पीड से कितना चल जाएगी, 12 पंजे 60 यानी कि 600 किमी चल गई। राइट, दूसरी जो है 60 किमी स्पीड से जा रही है और वो भी कितने में चलेगी, 60 किमी की घंटा से स्पीड से जाएगी यानी कि 12 घंटे में, और प्लस के 120 और ऐड करना है उसमें। राइट, यही था ना, चलिए यही था, ये है 50 गुणा कितना था 12,
और तो ये जो दूरी है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आएगी 12 पंजे 60 12 छंग 72, यानी कि ये हो जाएगा आपका 720 प्लस के 120 बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ के बताइए आप, जोड़ के बताओगे आप तो कितना हो जाएगा? 840 किमी की दूरी ये हो गई। तो दोनों को आप क्या कर दोगे? मर्ज कर दोगे। 8 और 4 कितना होता है? 6 और अब ये हो गए आपके, जोड़ लीजिए आप, कितना आ जाएगा लगभग में 60, और यानी कि दोनों के बीच की दूरी आप कितना करोगे? और 10 घंटे, सॉरी यहाँ पे क्या है 120 नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि वो तो घंटे है ना, तो घंटे में उतनी ही दूरी चलेगी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है ये नहीं जोड़ेंगे, आप इसको ऐड नहीं करने वाले, ठीक है। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 720, ठीक। क्यों? क्योंकि वही उतने घंटे में स्पीड उसी स्पीड से ले रहे हैं ना। 50 से लेते तो वो 12 ऐड और करके जोड़ देते, तो ये कितना हो गया आपका? 1320 किमी की दूरी, ठीक। तो टोटल जो दूरी है हमारी कितनी है? 1320 किमी की दूरी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 65, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 65। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 333। देखो यहां से ए है और यहां मैंने मान लिया बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 330 किमी है, राइट। 330 किमी की दूरी है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 330 किमी की बीच की दूरी। समझ में आ गई बात? एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः ए से बी की ओर 8 बजे 60 किमी प्रति घंटा चलती है। ये चलती है 8 बजे और स्पीड होगी इसकी 60 किमी प्रति घंटा, राइट। बी की ओर चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे बी से 9 बजे चलती है। ये चलती है दोस्तों 9 बजे और ये चलती है 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। पहली वाली रेलगाड़ी को हमें क्या करना है? 1 घंटा चला देना, 9 बजा दीजिए। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? ये 60 किमी चल जाएगी। तो 60 किमी आप इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा? 270। अब दोनों स्पीड को मर्ज कर दीजिए, दोनों स्पीड जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा? यहां से 5 का ना 5 और 6 और 7 कितना होता है? 13, ठीक है। तो इतने किमी प्रति घंटा की क्या आ गई है दोस्तों? रफ्तार। इतनी किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 270 दूरी को कितना टाइम लगेगा? देखिए इससे कट जाएगा ये 2 बार, तो टी बराबर आ गया आपका 2 घंटे, 2 HR, यानी कि 2 घंटे का क्या हो गया आंसर। आपसे पूछा है, देखिए तो आप क्या है 9 बजे के बाद 2 इसमें को आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 11। तो अब कितना बच जाएगा? 11 बज गए, ठीक है, 11 बजे, राइट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी 11 क्या है? हमने उस क्वेश्चन में बजा दी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 65 हमारा आंसर बन गया है, ठीक। 65 बन गया है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से, स्पीड से बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन। देखिए 100 किमी दूरी पर स्थित 2 स्टेशन है। 100 किमी पर भाई, एक यहां है और एक क्या है? बी यहां पर है, ठीक है। तो दोनों की स्पीड की दूरी कितनी है? 100 किमी की दूरी है, राइट। ए 10 बजे से चलना, यहां से क्या है दोस्तों? 10 बजे जाती है कोई गाड़ी, कितने बजे जाएगी? देखो 10 बजे जाती है, ध्यान से देना। 10 बजे 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। और उसी दिन 10 बजे बी से, और इसी दिन 10 बजे जाती है बी से। ये जाती है 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों की स्पीड को हमें मर्ज कर देना है। कितना हो गया है? 50। तो 50 की स्पीड से 100 किमी दूरी को कितना टाइम लगेगा? तो 50 दूनी कितना हो गया है? 100। तो टाइम बराबर कितना हो गया है? 2 घंटे। आपसे पूछ ले कितने बजे मिलेगी? तो 10 बजे के बाद दोस्तों 2 घंटे आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 बजे, राइट। दोपहर के कितने बजे? 12 बजे। इस क्वेश्चन का 66वें क्वेश्चन का 12 बजे आंसर है, राइट। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर है? 12 बजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 आपकी स्क्रीन पर है। 67 दोस्तों क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयास कीजिए 67 क्वेश्चन को। कर्नाटका एक्सप्रेस 5 PM पर बेंगलोर से छूटती है। कर्नाटका एक्सप्रेस तो 9 PM पर
धर्मावरम, क्या है, धर्मावरम पहुंचती है, ठीक है। कुर्ला एक्सप्रेस, अब देखिए कोई कुर्ला एक्सप्रेस है, बेंगलोर है, मैंने माना यहाँ पे क्या है, बी है, ये बेंगलोर है, और बेंगलोर से चलती है धर्मावरम को लिए, ठीक है, ये चलती है 5 PM पर, राइट। और धर्मावरम पहुंचती है ये 9 PM पर, 9 PM पर पहुंचती है। तो दोनों के बीच का डिफरेंट जो आया है दोस्तों, ये आया है 4 घंटे का, ठीक है। चलिए 4 घंटे में पहुंचती है। और कर्नाल एक्सप्रेस 7 बजे धर्मावरम से छूटती है, ये 7 PM पर छूटती है, ध्यान देना, और 10:30 बजे पहुंच जाती है। तो PM पर ही पहुंचेगी ना 10:30 बजे। तो इनके दोनों को जो टाइम का डिफरेंट आया है, मेरा आया है 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को मैं लिख सकता हूं 3 सही 1/2, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 भी लिख सकता हूं, राइट। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए, किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, ये हमें बताना है। तो 4 और 7 का जो अंतर है वो हमें क्या कर लेना है, अनुपात में लिख लेना है। तो दोनों की चालों का अनुपात आ जाएगा यहां से। टाइम बराबर, मैं अगर अब आपसे बात करूं तो 4 अनुपात कितना हो गया है 7/2, तो टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी 7, 4 दूनी 8, और ये टाइम का रेशियो है। मैं अगर स्पीड का रेशियो निकालता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 7 और ये 8 का रेशियो हो जाएगा। 7 और 8 का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चाल आ जाएंगी 7 8 की। इतनी सी बात समझ में आ गई है दोस्तों आपकी। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो हमें इसे S मान लेना है, इसे क्या मान लेना है, S, ठीक। इतनी बात समझिए। तो चलिए दोस्तों समझाते हैं फिर क्वेश्चन को। अब क्या है, दोनों के बीच की दूरी को हमें पता नहीं, हमने मान ली D दूरी है दोनों के बीच की। टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए दोनों ये क्या है, एक ले रहा है 4 घंटे का समय। D दूरी को 7 की स्पीड से, देखो 7 की स्पीड से क्या घंटे का समय ले रहा है, आप यहां समझिए। वही D दूरी को 7x की स्पीड से 4 घंटे का समय ले रहा है। 7 चौक कितना हो गया 28x, सीधी सी बात है। और D बराबर में यहां से कितना हो गया, S है, S लिखिए, x नहीं लिखना है, S लिखना है। यहां से भी S हो गया, यहां से भी S हो गया। और ये है 8s, और इसको टाइम लग रहा है आपका 7.5, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसको 7 घंटे लगे तो 7.5 बोल सकता हूं। तो उसको ऊपर वाले को क्या कर लिए, 7 की स्पीड से 8 घंटे मानिए आप, कितना 8 घंटे मानी, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 मान के चलिए आप इसको, कितना है 32। तो यहां से क्या है 32 हो गया, राइट। और यहां से क्या है, इसकी जो स्पीड है 8x की है, 7x की थी, सॉरी 4 घंटे लिए ना, 7 की स्पीड से 7 चौक 28, सही तो था। पहले वाली की जो स्पीड है वो है 7 की, और 7 से 8, 8 7 7 49, 7 8 56 मैंने मान लिया कि कितना है 56s, ठीक है। और 8 की स्पीड है 7 लगेगा, तो 7 7 7 8 56, ये भी 7 56 ही आ गया, बराबर में आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या है, इसको बराबर नहीं करना, वही मानिए जो था, रियल जो है वही मानिए, सॉरी दोस्तों मिस्टेक। कितना है, तो यहाँ पे क्या है 7x की स्पीड आ गई है हमारी, और टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है 4 घंटे का। 7 चौक कितना होता है 28x, राइट। और यहां से 8s है, और टाइम लग रहा है हमारा 7.5, तो 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 4, तो 7 चौक 28, ये भी तो 28 ही हो गया दोस्तों, राइट। इतनी वैल्यू निकल के आ रही है, सीधी सीधी सी बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए दोनों का जो डिफरेंट है, देखो हमें क्या है, दोनों को मिलाने के लिए पहले क्या काम करो, ये जो गाड़ी है, पहली वाली जो गाड़ी है, इसको 2 घंटे तो चला दो, आप यहां पे लेके आइए 7 बजे बजाइए, तो यानी कि यहां से यहां 2 घंटे का टाइम है इसके पास, ठीक है भाई। 2 घंटे यहां आ गई तो आगे 2 घंटे चली है ये दूरी, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं, तो यानी कि 7s की स्पीड से कोई रेलगाड़ी 2 घंटे प्लस t टाइम में मिली होगी आगे को चलकर, सीधी सी बात है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना करा है प्लस। जो हमारी 8x की स्पीड है,
जो चली है हमारी टी टाइम में चली है भाई, यहां से पूरा है, हमने मान लिया टी टाइम है हमारे पास। इतनी सी बात समझ में आई है। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 7x और प्लस के 4, यानी कि 7x की स्पीड से टोटल दूरी, ठीक है, टोटल दूरी को चलाया गया। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो s से s कॉमन ले लेंगे तो 7x कॉमन नहीं ले सकते, तो हम क्या ले लिया है दोस्तों s कॉमन, s से s कट जाएगा तो ये बचेगा देखो 7 दूनी 14 प्लस के 7t, राइट, और प्लस के 8t हो गया आपका ये, बराबर में 7 चौक 28। s से s कट जाएगा क्योंकि s कॉमन ले लेंगे वहां कट जाएगा, ठीक है। तो 7 है और 7 और ये 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 कितना होता है, 7 दूनी 14 15t, बराबर में कितना हो जाएगा 28 माइनस के 14, राइट। तो 15t बराबर कितना हो जाएगा, 28 में 14 निकाल, 14 दूनी 28 होता है, तो 14t की जो वैल्यू आ गई है तो 14 बटे कितना आ गई है 15। समय जो लगा है हमें 14 बटे 15 घंटे का, ठीक, 14 बटे 15 घंटे का समय लगा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके हम बना लेते हैं मिनट। क्या बना लेते हैं, इसके हम बना लेते हैं मिनट। तो मिनट मानी के 60 से गुणा करें, 15 चौका 60, तो मैं कह सकता हूं 14 की गुणा करोगे आप, 14 चौका 64, तो 64 मिनट हो गई दोस्तों, ठीक है। 14 चौका 56 होते हैं, सॉरी मिस्टेक, गलती हो गया, हाँ 14 चौका तो 56 होते हैं ना, माइंड से उतर जाती है कभी कभी। तो 56 मिनट में क्या है दोस्तों, वे मिल जाएंगे, 7:56 पर वे क्या है मिल जाएंगे। तो 7:56 पे, तो आपसे पूछा है भाई 7 बजे था, आगे वो कितना 56 पे, तो 7:56 पर इतने बजे वे मिलेंगे, 7:56 पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 68 है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, जल्दी से बनाइए। ए और बी दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमारी 500 किमी की, राइट, इतना समझ में आया। एक गाड़ी चलती है 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, यहां से चलती है कितने किमी की रफ्तार से, 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, बी की ओर बढ़ी, और अन्य गाड़ी 20 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ी है। ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको। दोनों की स्पीड जोड़ोगे कितनी हो जाएगी 50 की, 50 की स्पीड से 500 किमी की दूरी को टाइम लगेगा 5 का ना 5 यानी कि 10 घंटे। टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10 घंटे, राइट। अब देखिए भाई 10 घंटे से आपको जो है डिस्टेंस निकालनी है। अगर 10 घंटे में 20 की स्पीड से जाएगी तो डी बराबर आ जाएगा 100, तो 100 किमी की दूरी पर मिलेंगी वे। ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, 100 किमी की दूरी पर मिलेगी दोस्तों। इतना समझ में आ गया है। अरे यार 100 किमी आएगा क्या, हर बार मिस्टेक भाई, 200 आएगा, 200 आएगा, 200 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, अब देखो विविध क्वेश्चन है, विविध क्वेश्चन आए हैं, प्रश्नावली लास्ट होने वाली है। विविध क्वेश्चन के कम से कम भी ना तो 10-11 क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां से क्या है 10-11 क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे हम। चलिए स्पीड से बनाएंगे। एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी क्या कहती है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किमी प्रति घंटा कमी कर दी जाए, 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो दूसरी वही दूरी 48 मिनट में तय कर लेती है। वही दूरी को क्या करती है वो 48 मिनट में तय कर लेती है दोस्तों। इतना छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा कुछ बड़ा है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस सवाल को, ठीक है। अब आप देखिए भाई, मैंने माना जो हमारी x की स्पीड है, x की स्पीड से जाता है व्यक्ति कोई, तो d दूरी को 45 मिनट में तय करता है। देखते रहना 45 मिनट में 45 बटे 60, ठीक है, 60 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा s बराबर d बटे कितना हो जाएगा 45 गुणा 60, 15 या 45, 15 चौका 60, तो यहां से हो गया 3s बराबर 4d। दूरी हमें निकालनी है, तो यानी कि स्पीड बराबर रखूंगा मैं यहां पे, तो स्पीड जो आ गई मेरी यहां से, यानी कि s बराबर मान लीजिए मैंने कितना हो गया 4d बटे t ही रहने दीजिए, रहने दीजिए, सिर्फ यही रहने दीजिए। फिर क्या कहता है, अगर 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए,
तो 5 किमी एस में से अगर मैं 5 किमी प्रति घंटा कम कर देता हूं तो दूरी तो मेरे पास वही है, दूरी वही है बराबर में, और टाइम लगता है 48 मिनट का, तो 48/60। ठीक है, तो s माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, d गुणा 60/48। ध्यान देना, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो s बराबर कितना हो जाएगा 5d/4 और माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस का। ये भी s की वैल्यू है, ये भी s की वैल्यू, दोनों बराबर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4d/3 बराबर में आ जाएगा 5d प्लस के 4 और प्लस के 5। 5d को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 बराबर आएगा आपका 4d/3 माइनस के 5d/4। एलसीएम लीजिए आप, कितना आ जाएगा 5 बराबर 12, 4 चौक 16d माइनस के और 5 दिया 15d। ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 किमी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है 69 का 59 60 और 9 69। ठीक है, 69 का जो आंसर आएगा हमारा 60 किमी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही आंसर है। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बनाइएगा। देखो P और Q के जो P और Q है, यहां से P और Q के बीच की दूरी कितनी है 27 किमी है। राइट, इतना समझिए पहले तो। दो रेलगाड़ियां क्रम से 24 किमी प्रति घंटा और 18 किमी प्रति घंटा P तथा Q से चलती हैं। ठीक, मैंने माना यहां से जाती है 24 की स्पीड से और यहां से जाती है आपकी 18 किमी की स्पीड से। ठीक है, किमी प्रति घंटा है दोनों तरफ, किमी प्रति घंटा। राइट, चलिए तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मर्ज कर दीजिए 18 और ये, और फिर आगे का P की ओर जाती है एक ही, और फिर ये कह रहा है एक ही दिशा में यात्रा करती है। सॉरी, एक ही दिशा में यात्रा करती है दोस्तों, तो एक ही दिशा में, यानी कि 24 ये हो गया और 27 हो गया है ये किमी प्रति घंटा। ठीक, तो दोनों का डिफरेंट आया है 3 किमी प्रति घंटा का, 3 का। तो 27 की स्पीड को 3 से भाग दूंगा, 3 नम कितना आ जाएगा 27, यानी कि 9 घंटे आ गया। ठीक, 9 घंटे। तद अनुसार यदि वे Q से आगे R पर कहीं मिले, यहां पर Q से भी आगे कहां पे मिले दोस्तों, मैंने मान लिया R पे यहां मिले हो 9 घंटे में। ठीक है, तो देखो उनके जो है Q और R के बीच की दूरी बतानी है, Q और R के बीच की दूरी हमें क्या बतानी है दोस्तों। राइट, चलिए तो देखिए 24 की गुना करो पहले आप 9 से, तो 9 चौक 36 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21। इतना समझ में आ गया, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। 27 की स्पीड से जा रही है, 9 घंटे में कितनी दूरी गई देखो, 9 सत्ते कितना होता है 63, 6 कैरी, 9 दूनी 18, 18 और 6 को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 24। राइट, 24 हो गया। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है भाई, 243 में से 116 को घटा दीजिए, तो 2 से यहां से कितना है, ये हो गया 13, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 7, और 7 ही बचेगा ना, कुछ और बचने वाला है, जल्दी से बताइए मुझे। 9 घंटे बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 9 घंटे आपके पास बचे हैं, तो कितने में घंटे में 3 से 3 27 है और 24 है, एक बार दे दो, सॉरी मिस्टेक हो गई, फिर से मिस्टेक हो गई दोस्तों। स्पीड जो दूसरी है वो हमारी 18 किमी की है, कितने की है 18 किमी प्रति घंटे की, मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, कोई बात नहीं। यहां से कितना है 6 घंटे। ठीक, तो देखिए 27 किमी को दूरी को 6 घंटे में तय करेगा, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो यानी कि 9/2 घंटे। ठीक, अब आप देखिए इतने घंटे में क्या करेंगे, उसको पार कर लेंगे। ठीक, तो यानी कि मिल जाएंगे d बराबर मैं यहां से निकालू 24 की स्पीड से 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 नमा कितना होता है 108। राइट, फिर d दूरी निकालनी है मुझे 18 गुणा 9 कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग दोगे आप, 2 नम 18, 9 नम कितना होता है दोस्तों 81, 81 आप इसमें से निकाल दोगे तो कितना बचेगा, यहां से देखिए आप ये जो दूरी तय करी है इसने, कितनी दूरी तय करी है ज्यादा, ये
कितना हो गया, डिफरेंट जो आया है इनका हमारा आया है 81 है, तो यानी कि वहां से बचेगा हमारा 19 और यहां से 8। ठीक है, तो 8 यानी कि यहां से बच गया हमारा 7 और 7 और यहां से बच गया 2, यानी कि 27 किमी की का हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो ये तो आया है जो मैंने आपसे कहा कि ये 27 किमी का डिफरेंट था इनके बीच। ठीक, 27 किमी का डिफरेंट था, ये इन्होंने इतनी दूरी चली है दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूं कि Q से इसकी जो दूरी है वो कितनी है। देखिए, तो जो ये आया है ना आपका 18 किमी वाली जो स्पीड है आपकी, ठीक है, तो 27 किमी आ गया। टाइम का डिफरेंट, टाइम जो है हमारा 9 है, तो यहां से जो आएगा आपका ना 24 में से 18 आप घटाओगे तो यानी 9/18 हो गया P और Q। तो यहां से P और Q जो है हमारा 18 है किमी प्रति घंटा है। ठीक, यहां से क्या काम किया हमने, यहां से Q से चलती है, जो Q से चलती थी ना गाड़ी 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, ये ऐसे चलती थी इधर को। ठीक, ना कि P से चली है, कहां से चली है, Q से चली थी ये गाड़ी। तो जब Q से ये गाड़ी चली थी तो हमें क्या करना है, ये तो 27 किमी तो हमने निकाल ली कि इनके बीच की दूरी थी, राइट। तो यहां से P से Q के बीच की दूरी निकालनी, क्योंकि Q से गाड़ी चली थी 18 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो 18 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है गाड़ी 9/2 की स्पीड से। Q और R के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालनी है, 2 9 18, तो ये हो जाएगा आपका 81। बहुत पहले आंसर आ चुका था, लेकिन क्या है हमने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। 81 किमी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 71 को दोस्तों। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाते हैं दोस्तों। एक हावड़ा एवं नई दिल्ली के दूरी वास्तव पटना, हावड़ा है, नई दिल्ली की दूरी बरास्ता क्या है ये पटना 444 किमी है। ठीक, हावड़ा और नई दिल्ली की दूरी का 5% कम है। ठीक है, चलिए, तो तद अनुसार दूरी बड़ा रास्ता गया कितने किलोमीटर है ये बताना है। तो 1440 का 5% कम है, तो 95 बटे क्या कर दीजिए आप 100। देखिए 5 जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 का ना 5, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसको, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 72 गुणा 19, और 72 और 19 के आप गुणा करोगे तो ये आएगा 1368 किमी, राइट। 1368 किमी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, राइट है भाई, यही डिस्टेंस हमें निकालनी थी दोस्तों। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 72 है, बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 72 को। देखिए, यदि एक रेलगाड़ी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट विलंब से पहुंचती है, और 50 किमी घंटा की स्पीड से चलती है तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। देखिए, मैं कहता हूं अगर 40 की स्पीड से जाती है तो 10 मिनट विलंब से पहुंचती है, और 50 की स्पीड से जाती है तो कितने मिनट विलंब से पहुंचती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों में विलंब ही पहुंच रही है, तो दोनों में घटा दीजिए आप, मैं कह सकता हूं 6 विलंब देरी से। मिनट की बात है तो आप इसको घंटे बना लीजिए, मिनट की बात है तो आप घंटे बना लीजिए। कितना कर लोगे आप इसको 6/60, तो मैं कहने क्या है कि 1/10 घंटे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 200। दोनों का डिफरेंट यहाँ 5 बार जाएगा, ये 4 बार, तो मैं कर सकता हूं 200/1 गुणा 1/10, तो 0 से 0 कट गया, तो डिफरेंट यानी कि टाइम जो है हमारा, और यहां से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 किमी की दूरी। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस होगी 20 किमी की दूरी है दोस्तों। ठीक, अब 20 किमी की दूरी को 40 किमी प्रति घंटा की चाल से लगा समय, ठीक है, तो 20 किमी की दूरी है दोस्तों, 20 किमी की दूरी को 40 किमी प्रति घंटा की चाल से लगा समय, तो क्या कितना था वो 11 मिनट विलंब से पहुंच रहा था ना, तो 20 किमी की स्पीड से कितना है टोटल जो समय लग रहा है, सॉरी 20 किमी की दूरी है और 40 की स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा। देखो 20 किमी की दूरी है, 40 की स्पीड है उसकी, तो कितना लग गया है 1/2, मैं ये कह सकता हूं या 30 मिनट, इतना बोल सकता हूं ना कि 30 मिनट है। तो 30 मिनट में से आप 11 मिनट विलंब से जो पहुंच रहा था वो घटा दीजिए, तो करेक्ट जो टाइम आएगा वो आएगा आपका 19 मिनट, राइट। तो 19 मिनट इस क्वेश्चन का क्या बना है दोस्तों आंसर। समझ में आया।
तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 73वां क्वेश्चन। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास जो है दोस्तों वो कितना है, 2x सेंटीमीटर है, और पिछले पहिए का जो व्यास है वो तुम्हारा 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा, ये बताना है दोस्तों। पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा आपको ये बताना है। देखो अगर मैं परिधि बराबर बात करूं आपसे, तो परिधि क्या होती है, पहिए की परिधि की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो परिधि जो होती है हमारी ये होती है 2 पाई r, सीधी सी बात है। व्यास कितना है हमारा, व्यास यहां से देखो यहां पर क्या है, ये है पाई और ये है 2r, तो व्यास 2x r है, तो जो 2r होता है वही हमें दिया गया है 2x, तो मैं इसको कह सकता हूं 2x पाई, राइट। पहले की परिधि हो गई है, पहले पहिए की परिधि हो गई, और इसी अनुसार दूसरे की परिधि में निकालूंगा, यहां से दूसरे पहिए की परिधि, तो यहां पे भी ये 2 पाई r ही होती है, तो यानी कि पाई 2r पाई, और यह 2r का मान जो दे रखा है यहां पे कितना दे रखा है 22, तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसकी जो परिधि आई है 2 पाई, ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, दोनों की परिधि निकल गई, आ गई है। देखो अब पहले वाला जो पहिया है हमारा 2 वाला, ये n चक्कर लगाता है, 2x पाई वाला बराबर में, तो ये हो जाएगा 2y पाई, और मैंने मान लिया ये इसने चक्कर लगा लिया है a, राइट। इस चक्कर का मान हमें निकालना है, तो देखो कैसे करोगे, पाई से तो कट गया है पाई आपका, तो क्या बचा है, 2 से कट गया है 2 आपका, और ये हो गया x, सॉरी n है दोस्तों, ये x नहीं है, ये क्या है, ये n है, ये n है, और ये क्या है आपका, ये x था, तो a बराबर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स बटे कितना हो जाएगा y, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, nx अपॉन y बार, यानी कि c इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। nx अपॉन कितना हो जाएगा, nx अपॉन y। ठीक, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 74, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। ठीक है, एक ट्रेन यदि उसकी चाल 5 घटा दी जाए, सॉरी 5 बढ़ा दी जाए, 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो वो दूरी क्या है दोस्तों, मैंने माना देखो अगर वो s की स्पीड से जाती है d दूरी को 48 मिनट में तय करती है, तो 48 बटे 60 हो गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा, d गुणा 60 बटे 48 हो जाएगा, और 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो s बराबर यहां से कितना हो जाएगा 5d अपॉन s। उसने कहा है 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दो स्पीड, तो s में 5 इंक्रीज कर दो, बराबर d अपॉन, यानी कि 45 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन करा दिया है ये 15 या 45, 15 चौका 60, 4 की गुणा होगी ऊपर, तो ये हो गया s प्लस के 5 बराबर 4 d अपॉन 3, 4 5 जाके इधर घटा दीजिए, तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा आपका 4d प्लस के 3 और प्लस के कितना हो जाएगा 5। इतना समझिए, तो मैं कैसे रख सकता हूं यहाँ पे 5d बटे 4 बराबर 4d बटे 3 और प्लस के 5, इसको इधर लेके आइए आप, तो 5d माइनस के 4d बटे कितना हो जाएगा, यहां से ये 4 है और यह हो जाएगा 3 बराबर में 5। ठीक है, बढ़ा दी गई है। चलिए तो 3 चौक कितना होता है 12, 4 तिया 15 d, और 4 चौक माइनस के 16 d बराबर में कितना हो जाएगा 5, तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5 गुणा 12, और d बराबर कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 किमी। ठीक है, तो 12 पंजे 60 किमी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74 है। क्या हो गया बताइएगा आप, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 5 था क्या कहीं पर, 12 5 से 15 या 45, और यहाँ 45 है, ये 12 चौक 48, 15 या 45, और यही तो है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे कहा मिस्टेक हुई है, देखिए दोस्तों ये प्लस का इधर जाके कहीं का होगा माइनस का होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ही मिस्टेक हुई है, बस इतनी सी मिस्टेक, तो ये माइनस का होगा इधर जाके। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और बराबर में, बराबर से ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बस यहाँ कर लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिससे क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत बना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये बराबर से इधर गया तो ये 4d प्लस के बटे 3 माइनस के 5d बटे 4 है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे 12, ये कितनी बार जाएगा, 4 4 चौक 16d और माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस के 16d और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 या 12 यानी कि 15d। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 5 और 16 में से जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा कितना हो जाएगा 12। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 12 पंजे 60, तो यहाँ पे क्या आ गया 60 किमी की दूरी आ गई है दोस्तों। राइट, अब देखिए ये जो समीकरण है, ये फर्स्ट वाली समीकरण में आप यहाँ पे मान लीजिए क्या है, s बराबर है 5 गुणा 60 बटे 4, 4 का 4 15 चौका 60। ठीक है, तो s बराबर कितना आ गया 15 गुणा 5, तो s जो आ गया स्पीड 15 पंजे कितना आ गया 75। ठीक, 75 किमी प्रति घंटा। राइट, 75 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 को बनाने का प्रयास करते हैं। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। चलिए इसकी चाल 12 किमी प्रति घंटा घटा दी जाए। देखिए s की स्पीड में d किमी की दूरी जाने में 3 घंटे का समय लेती है। अगर इसकी स्पीड 12 किमी प्रति घंटा घटा दी जाए तो ये 45 मिनट अधिक समय लेती है। 45 मिनट अधिक समय का मतलब इधर सोचिए, पहले अगर 3 घंटे लेती तो 3 घंटे में 45 मिनट अधिक समय ले रही है। तो 45 बटे कितना कर दोगे आप, यहाँ से 60, 15 या 45, 15 चौका 60, 4 या 12, 12 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 15 बटे 4। राइट, कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 15 बटे 4। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 15 बटे 4, 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, s बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा 4d बटे 15 और माइनस के कितना हो जाएगा 12। दोनों s की वैल्यू है तो बराबर में क्या लिखेंगे d बटे 3 बराबर में 4d बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 15 माइनस के 12, ये 3 है दोस्तों। ठीक, तो अब क्या है 12 को इधर लेके जाइए तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखो 12 तो आगे इधर, इसको इधर लेके जाइए तो 4d बटे 15 और माइनस के d बटा 3, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने 15, तो ये तो 4d ही आएगा जब 15 एलसीएम लिया है, तो ये से गया 3 से 5 बार, ये आ गया आपका माइनस के 5d, ऐसे आना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक ये हो गई कि बराबर से जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, वो छोटी छोटी मिस्टेक ही ध्यान में नहीं आ पाती। ठीक है, चूक जाते हैं दोस्तों, स्पीड से जब सवाल को बनाता हूं तो स्पीड से ये क्या है क्वेश्चन छूट जाता है। अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, बस थोड़ा सा है। क्या करना है, इसको प्लस का है तो 4 को इधर लेके जाइए, यानी कि 3d माइनस के 4d बटे 15 बराबर में कितना लिखना है आपको 12। यहां से एलसीएम ले लेना है 15 और 3 से गया 5 बार, तो 5d माइनस के 4d बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। राइट, तो 5 में से 4 जाएगा तो d बचेगा, बराबर में आपको हो जाएगा 12 गुणा 15। देखो 15 दूनी 30 हासिल लगा 3, 15 का ना 15 और 3 18, जो डिस्टेंस आई है हमारी वो आई है आपकी 180 किमी की। राइट, ऑप्शन नंबर क्या है सी 75 का। ठीक है दोस्तों, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, आपकी स्क्रीन पर बनाइए। एक ट्रेन 90 किमी की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किमी बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट का समय लगता है। देखिए 90 किमी की डिस्टेंस है, इसको t टाइम में करेगी और कितने की स्पीड से, s की स्पीड से। समझते रहे ना। चलिए फिर क्या कहा है उसने, अगर स्पीड क्या है आपकी 12 किमी क्या उसको 15 किमी बढ़ा दी जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 90 किमी डिस्टेंस को ही हमें ये क्या है 30 मिनट कम लगती है। तो 30 मिनट का मतलब है कि 1/2। अब t में 1/2 जोड़ेंगे, 2 का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप क्या है कम लगती है, घटाइए, सॉरी घटाना था ना, तो t टाइम में से 1/2 घटाओगे, 2 का 2t माइनस के कितना हो जाएगा आपका ये 1 और बटे 2। ठीक है, इतना बन गया है। तो ऊपर टाइम तो नहीं दिया था, नहीं दिया था। चलिए दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2t प्लस के 1 और 2 चला जाएगा ऊपर, गुणा में 2 ऊपर है। ठीक है, तो यहां से आपसे क्या पूछा है, s की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या निकालोगे, देखो
टी, अगर मैं यहां से टी बराबर निकालूंगा तो 90/s हो जाएगा, राइट। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए 9 दूनी कितने होते हैं 18, यानी कि 180, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 1 है, राइट। इसके स्थान पे इसे लिख सकते हो, यानी कि यहां लिख सकता हूं 2t प्लस के 1 बटे s प्लस के कितना हो जाएगा यहां से 15, राइट। s प्लस के यहां कितना हो जाएगा 15, t हो गया है। इतनी समझ में आई है बात। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम इस वाले फॉर्मूले से बनाते हैं तो हमारा जो है ज्यादा समय लगेगा, टाइम होएगा वेस्ट। तो हमें क्या करना है, आप क्या है एक फॉर्मूला और यूज करिए। देखिए कौन सा फॉर्मूला है, ये तो बात थी हमारी क्या है छोटी सी, ठीक। जब हमारी दूरी समान हो तो तब हम क्या करेंगे, मैंने माना कितना है 90 की स्पीड से जाता है और कितना समय लगता है उसको s की स्पीड, और 90 की स्पीड जाने में 15 किमी प्रति घंटा उसकी अगर हम बढ़ा देते हैं चाल तो हमें यानी कि 30 मिनट का टाइम लगता है। 30/घंटे के समय बना लीजिए ऐसा करने पर, ठीक है। ऐसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। तो देखो ये हो गया 1 बराबर में 1/2 ही लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका, बड़े तरीके से करूंगा पहले लेंथी तरीके से, s इंटू एस प्लस के यहां से हो जाएगा 15 बराबर में 1/12। तो ये यहां हो जाएगा 90x और प्लस के 15 नामा होता है 135, ठीक है, 0 आ जाएगा, प्लस और ये माइनस के हो जाएगा आपका 90x, ठीक है, 90s। तो 90s से 90s कट गया है। अब क्या करना है आपको, देखिए s की x स्क्वायर प्लस के 15x, s बराबर 12 की गुणा करोगे आप 1350 की गुणा करोगे आप 12 से, राइट। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस के 15s बराबर में 15 0 0, 15 चौका 60, फिर से 6, 15 तिया 15 दूनी 15 पंजे 75 होता है, तो सॉरी क्या कहने लगा मैं आपसे, 12 0 0, 12 पंजे 60, ठीक है, 6 कैरी, और 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हो गया 42, हासिल लगेंगे 4, ठीक है। 12 का ना 12 और 4 कितना हो गया 16। अब क्या है 16,200 आया है, कितना आ गया है 16,200। ये मिस्टेक है, आप ध्यान देखना, देखो 15 की गुणा करी है हमने तो 15 नमा 135 होते हैं, ठीक, यानी कि 0। अब आप इसकी गुणा 12 से नहीं करोगे, ये तो भाई 1 कितना आ गया 2 है, यहाँ पे 1/2 था तो 2 से ही तो गुणा करनी थी हमें, तो दोस्तों हमें करनी है यहाँ पे 2 से गुणा, ठीक, यही तो है। 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 7, और यहाँ पे आ गया 2 2700। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 15x और माइनस के 2700। देखो दोस्तों इसके फैक्टर करने हैं, 2700 के फैक्टर आप करोगे तो ये होता है 45 और 60, कितना होता है 45 और 60, ठीक है। अब इसमें से आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा 45, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। जो छोटा वाला आंसर होता है अधिकांश वही होता है, क्यों, क्योंकि हमें बनाना था 15, भाई 60 में से घटाएंगे तो माइनस का यही आएगा, तो सीधी सी बात है 45 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इससे आगे को अगर आपको करना है तो कर लीजिए, देखो मैं बना देता हूं क्वेश्चन को कैसे बना। यहां से क्या है आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 60x माइनस के 45x, और यहां पे कितना आ जाएगा 2700 बराबर 0, राइट। s कॉमन लोगे अंदर बचेगा s प्लस के 60, और यहां माइनस के 45 कॉमन ले, अंदर बचेगा s माइनस के 60, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के बराबर में 0। तो s प्लस के 60 ये 60 है, और s माइनस x माइनस के कितना हो गया दोस्तों 45 बराबर 0। प्लस वाला लेते नहीं है तो s माइनस के 45 बराबर कितना हो गया 0, और s बराबर कितना हो गया आपका 45, राइट। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। एक रेलगाड़ी ए से बी 60 किमी प्रति घंटा और बी से 40 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है। तो औसत चाल बताएं। देखो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल का सूत्र है 2xy अपॉन x प्लस के y, मैंने बताया था। यहां से औसत चाल का औसत चाल बराबर मैंने आपसे सूत्र बताया था दोस्तों
तो यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 40 और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 2 जीरो से इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गया। 6 दूनी 12 और 12 चौक कितना होता है 48। ठीक है, 48 किमी प्रति घंटा की रफ्तार होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बन गया ना क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। और एक रेलगाड़ी हावड़ा से बर्धमान 40 किमी प्रति घंटा और से जाती है और 60 किमी घंटा से वापस लौटती है, तो औसत 4। वही 2xy अपॉन x प्लस वाई से ही करिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। औसत स्पीड बराबर निकलेगा, तो यानी कि 2 गुणा कितना हो जाएगा 40 गुणा 60। अरे ये वही तो है, दोनों की स्पीड जोड़ोगे 100, तो कितना हो गया 12 चौक 48, 48 किमी प्रति घंटा। भाई एक ही क्वेश्चन को 2 बार दे दिया इन्होंने। ठीक है, 48 हो गया। अब बनाइए 79 को। 2 रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन से छूटती हैं। ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाती है। प्रथम रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 5 किमी प्रति घंटा है। चलिए, और 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किमी दूरी पर मिलती है। ठीक, 50 किमी दूरी पर क्या करती है? मिलती है दोनों। ठीक है दोस्तों, इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, हमें देखना है क्या देखें। 50 किमी की स्पीड है। अब हम क्या करेंगे, 50 किमी की स्पीड है और एक काम करिए आप, 50 किमी की दूरी पर मिल जाती है ये गाड़ियां। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, देखो अगर हमारी पहली जो गाड़ी है उसकी S1 की स्पीड है और S1 की स्पीड से ये क्या है 2 घंटे के पश्चात मिल जाती है। भाई 2 घंटे, मान लीजिए 2 घंटे चली होगी तो कुछ दूरी निकली होगी। ठीक है, इतना समझिए। तो दूसरी चली होगी ये S2 है और प्लस के ये क्या है 5 किमी प्रति घंटा तेज है, तो S1 में 5 किमी प्रति घंटा तेज है, तो 5 किमी जोड़ दीजिए आप। और ये भी कितने घंटे चली है? 2 घंटे चली है। सीधी सी बात है, 2 घंटे चली है कि नहीं चली है? भाई चली है। तो ऐसा करने पर क्या है कि ऐसा करने पर 50 किमी क्या है अपेक्षा क्या है लगी है, मिल गई है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि भाई ये क्या है, पहले गाड़ी जो गई है पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरी गाड़ी जो गई है दोस्तों, सॉरी, पहली जो गाड़ी गई है ये छूटती है प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम से पश्चिम की ओर। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जाती है। मान लीजिए यहां है, यहां से पश्चिम की ओर यहां गई है, राइट, और दूसरी उत्तर की ओर जाती है। दूसरी जो रेलगाड़ी है उत्तर की ओर जाती है। वही कहां से जाती है? पूरब पश्चिम उत्तर, यहां से ही गई है, यहां से गई है उत्तर की ओर, यहां गई है। ठीक है, और ये इनके दोनों का डिफरेंट आ जाता है 50 किमी। तो ये जो है ये 50 किमी का अंतर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि पाइथागोरस प्रीमियर लगा देता हूं, तो 50 का वर्ग बराबर यानी कि 2s का वर्ग और प्लस के s प्लस के 5 का वर्ग, ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे कर लीजिए। तो 50 का वर्ग कर रहे हैं हम, तो 50 का वर्ग कितना होता है? 2500 हो गया, सीधी सी बात है। बराबर में 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस के यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5 पंजे 25 और 4 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया x, तो 10x हो गया। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा 5x, तो 5x स्क्वायर, सीधी सी बात है। और प्लस के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x और प्लस के 25 और 2500 को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा माइनस के 2500, सीधी सी बात है। भाई ये 25 आया है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 ही तो होता है, और ये 25 इधर आया है, तो दोस्तों क्या बन गया है? ओहो सॉरी, यहाँ पे 2 भी ही तो था, क्या था, सॉरी मिस्टेक हो गई, 2 था। तो 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 5 दूनी 10। तो इसको क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए पहले, तो ये 2x प्लस के 10 का वर्ग होगा। ठीक है, तो इसको यहां से जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, इसको मिटा दीजिए, सारे को मिटा दीजिए एक बार। अब बनाइए इसको। ठीक है, यहां से हमने कुछ नहीं किया है, ये जो है 2 की गुणा करिए सिर्फ, इसमें 2x प्लस के 10 और यहाँ पे 2x प्लस के 10 स्क्वायर। ठीक, इतना करा है। देखिए, तो अब करेंगे 4x स्क्वायर प्लस के ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस के यहाँ से हो जाएगा 100 और प्लस के ये आपका हो जाएगा 100, 10 की गुणा करोगे 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40x, राइट। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 40x और यहाँ पे आ जाएगा ये देखो प्लस का इधर आके माइनस का, तो 100 घटा दो तो इसमें 2400 हो गया बराबर 0। 8 से भाग दोगे समीकरण को तो x स्क्वायर प्लस के 8 पंजे 40x और माइनस के 8 या 24 यानी कि 300 बराबर 0। अब देखो 300 के फैक्टर करने हैं हमें, तो 300 के फैक्टर करोगे 15 दूनी 30, तो यानी कि 20 और 30, तो मैं कर सकता हूं x स्क्वायर प्लस के 20x और प्लस माइनस के कितना करूंगा 15s और माइनस के 300 बराबर में चलेगा 0, ठीक है। s कॉमन लूंगा, यहां से बचेगा s और प्लस के कितना हो जाएगा 20 और यहाँ माइनस के 15 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा s और माइनस माइनस प्लस 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 20 था ना ये, तो 20 ही लिखिए, यहाँ पर भी 20 और यहाँ भी 20 आएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या है s प्लस के 20 इंटू s माइनस के 15 बराबर कितना है 0। तो प्लस वाला लेंगे नहीं, कितना होगा s माइनस के 15 बराबर 0 और s बराबर कितना हो गया है 15। तो एक तो हो गया हमारा 15 और दूसरा हो गया है दोस्तों ये जो होगी, मान लीजिए हम ना पहली जो गई है वो किधर को गई थी पश्चिम की ओर, तो पश्चिम वाली कितनी हो गई है 15 और ये हो जाएगी आपकी 20, ठीक है। 15 और 20 इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 15 और 20 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 80वां क्वेश्चन नंबर 80 है। बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। एक ट्रेन 180 किमी दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए 80 किमी दूरी को 4 घंटे में तय करेगी, तो स्पीड निकालिए 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 किमी प्रति घंटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, स्पीड निकल गई। दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटा कम में तय करती है, तो वो 80 किमी की दूरी को 3 घंटे में 3 छंग कितना हो गया 60 किमी प्रति घंटे में तय करेगी, ठीक है, दूसरी ट्रेन। चलिए तो दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो कितने का है 15 किमी का है। सॉरी आपसे क्या है 15 किमी 2800 इतने घंटे में, तो इतनी स्पीड आ गई, हाँ ठीक है। तो ये 45 की स्पीड से जाती है और ये कितने की स्पीड से जाती है 60 की स्पीड से। 180 किमी दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो 180 किमी की दूरी को, ये किमी नहीं है दोस्तों, ये क्या है 180 किमी प्रति घंटा है। क्या है, अगर यहां से आपसे पूछे तो ये किमी प्रति घंटा, या तो आंसर में मिस्टेक है या यहाँ पे, या तो अगर ये है 180 तो 180 की स्पीड है अगर आपकी दोस्तों, अगर मैं इसको 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड बना देता हूं इसको काट कर, ठीक है, तो यहां से हमारी अब डिस्टेंस का अंतर आ जाएगा। डिस्टेंस हम यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 किमी। तो अब ये जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगर डिस्टेंस है तो वहां पे जो है स्पीड निकल के आएगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज यहां तक ही क्लास, हमने ये जो ट्रेन है ये आज हमने कंप्लीट कर ली है। ट्रेन को आज हमने क्या कर लिया दोस्तों, समाप्त कर लिया, इसका कर लिया है एंड, डी एंड, ठीक है, एंड कर दिया है इसका हमने, यानी कि समाप्त हो गया है, ये चैप्टर समाप्त कर लिया है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर को लेकर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।